चलिए इस फाइल को खोलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे आसपास की डिजिटल दुनिया को एक अनजाने गहरे डर में बदल देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन परेशान करने वाले फैक्ट से। दो लोग, रोहित और अमन, दोनों गायब हो चुके हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, एक बहुत ही अजीब सा कनेक्शन सामने आता है। दोनों के बीच में एक आखिरी कॉमन लिंक था, और वो लिंक वक्त था। दोनों को आखिरी बार ऑनलाइन देखी जाने का समय बिल्कुल एक ही था, सुबह के ठीक 3:17। जाहिर है पुलिस ने उनके फोन्स फोरेंसिक लैब भेजे, लेकिन रिपोर्ट से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। साफ साफ लिखा था डिवाइसेस बिल्कुल नॉर्मल हैं। केस तो जैसे बंद होने ही वाला था जब इंस्पेक्टर वर्मा ने एक आखिरी फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं से हम स्टोरी के उस अंधेरे हिस्से में एंटर कर रहे हैं जहां एक आम सी जांच एक अजीब से डर में बदल जाती है। ये वो पल है जहां टेक्नोलॉजी एक जाल बन जाती है। इंस्पेक्टर वर्मा ने केस को एक आखिरी मौका देने के लिए गायब हुए रोहित का फोन ऑन किया। सोचने वाली बात है, कितना मामूली सा एक्शन है ये, है ना? पर इसी ने आने वाले भयानक हादसे की नींव रखी। फोन ऑन होते ही व्हाट्सएप अपने आप खुल जाता है और सामने एक ग्रुप है जिसका नाम है 317। मेंबर्स रोहित, अमन और अब इंस्पेक्टर वर्मा। सोचने वाली बात है, उनकी मर्जी के बिना उन्हें एक ऐसी जगह खींच लिया गया है जहां से निकलना उनके हाथ में है ही नहीं। कंट्रोल पूरी तरह से छिन चुका है। और तभी एक मैसेज पॉप होता है, सिर्फ एक शब्द, वेलकम। ऐसा लगता ही नहीं कि किसी इंसान ने भेजा है, बल्कि एकदम कोल्ड ऑटोमेटेड स्वागत। अब इंस्पेक्टर का रिएक्शन बिल्कुल वही जो हम में से कोई भी करता। वो तुरंत ग्रुप से एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जो इस डिजिटल जाल को पूरा कर देता है, सिर्फ एडमिन आपको रिमूव कर सकता है। बस उसी पल इंस्पेक्टर को एहसास हो जाता है कि वो फंस चुके हैं। टेक्नोलॉजी के अपने ही नियम अब डर का हथियार बन गए थे। तो अब देखते हैं कि राइटर ने इस स्टोरी में टेंशन बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया, कैसे कुछ डरावने नियम और सेंसरी अटैक्स का इस्तेमाल करके सस्पेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया। ग्रुप का एडमिन, जिसका नाम अननोन है, एक मैसेज भेजता है, यानी अब इंस्पेक्टर कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं रहा, वो खुद इस पजल का आखिरी हिस्सा बन गया है। और देखिए, अब डर फोन की स्क्रीन से निकलकर असली दुनिया में फैल रहा है। लैब की लाइट्स छिपछिपाने लगती हैं, सीसीटीवी स्क्रीन्स पर स्टैटिक आ जाता है और लैब का दरवाजा वो अपने आप लॉक हो जाता है। डर अब सिर्फ डिजिटल नहीं, फिजिकल बन चुका है। इसके बाद आता है शायद सबसे डरावना निर्देश। ये पीछे मत देखना कमांड इतनी पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि ये सीधे आपके डर और आपकी क्यूरियोसिटी दोनों को एक साथ टारगेट करती है। ये कैरेक्टर को और हमें अपने डर का सामना करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जब इंस्पेक्टर पीछे मुड़ते हैं, तभी फोन पर एक फोटो आती है। और ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं है, ये फ्यूचर से आई है। इसमें इंस्पेक्टर वर्मा उन्हीं दो गायब लड़कों रोहित और अमन के साथ खड़े हैं। और फोटो का टाइम स्टैम्प कल सुबह के 3:17। तो चलिए अब स्टोरी के क्लाइमैक्स को आखिरी मिनट में सेकंड बाय सेकंड तोड़कर देखते हैं कि कैसे डर को उसके पीक पर पहुंचाया गया। देखिए आखिरी सेकंड्स में सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है। 3:16:41, लाइट्स फ्लिकर होती हैं। 50 सेकंड पर पीछे मत देखना का मैसेज आता है। 55 सेकंड पर भविष्य की फोटो मिलती है और ठीक 3:17 पर आखिरी शब्द रिप्लेस। यहाँ सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। तो इस कहानी का असली डर क्या है? वो इस आखिरी शब्द रिप्लेस में छिपा है। ये सिर्फ मौत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा भयानक है। ये है आपका अस्तित्व ही मिटा देना और आपकी जगह किसी और चीज का ले लेना। और फिर बस एक स्टैटिक की आवाज, स्क्रीन क्रैक, सब कुछ खत्म। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब हम देखेंगे कि कैसे ये एक सिंपल गोस्ट स्टोरी से बढ़कर कॉस्मिक हॉरर बन जाती है। एक ऐसा डर जो हमारी समझ से भी परे है। अगली सुबह लैब में इंस्पेक्टर वर्मा गायब है। उनकी टेबल पर बस रोहित का फोन पड़ा है और व्हाट्सएप ग्रुप का नाम अब है 317 क्लोज्ड।
आखिरी मैसेज, ग्रुप कंप्लीट। क्लाइमैक्स के उस शोर से ज्यादा डरावनी ये शांति है। पुलिस के लिए तो मामला साफ है, केस क्लोज्ड, एक और अनसुलझी फाइल बस। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये ऐसी इकलौती फाइल थी? और यहीं पर कहानी का असली चिलिंग ट्विस्ट सामने आता है। जब वो फाइल कैबिनेट में रखी जाती है, तब पर्दे के पीछे का सच सामने आता है। वहाँ ऐसी ही 11 और फाइल्स पहले से मौजूद हैं। हर फाइल पर एक ही लाल स्टैम्प है, 3:17 AM। ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, ये एक साइकिल है जो बार बार खुद को दोहराता है। तो ये विश्लेषण हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल पर छोड़ते हैं। अगर ये ग्रुप पूरा हो चुका है, तो अगला ग्रुप कब शुरू होगा